हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये CDP के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो इंट्रापर्सनल स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक कौशल होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति का संवेगों के बारे में पता होना, नियंत्रण करना, व्यक्त करना और आंतरिक रूप से पारस्परिक संबंधों को संभालने की क्षमता को शामिल किया गया है तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरे लोगों के इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता से संबंधित है। अतः अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेदनात्मक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन? कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। हेरेडिटी, आनुवंशिकता, फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, सोशो कल्चर फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों के विकास को आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों प्रभावित व निर्धारित करते हैं। बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होता है। वातावरण के कारण बालक की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति प्रभावित होती है। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अतः निर्धन परिवार के बच्चे अधिक अवसर प्राप्त न करने के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि शहर के बच्चों को बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलने के कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion है, मोटर coordination of children is not important for learning at the school। कथन है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और रीज़न है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये तर्क भी हमारा, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। ए और आर दोनों ही फॉल्स हैं। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये दोनों, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे के अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली एंड peers in the development and socialization of children in middle school? माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ हैव इम्पॉर्टेंट तो डिफरेंट रोल्स। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार में बालकों को नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे कि उनमें उत्तम आदतों व चरित्र का विकास होता है तथा समकक्षियों के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे कि वो साहसिक कार्यों में भागीदारी लेने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student is able to interpret the logic of a verbal statement without questioning the validity of the statement in reality, according to Piaget. At which stage of cognitive development is the student?
एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो एक विद्यार्थी, इसकी व्याख्या करते हैं, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है। यह चरण लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है और व्यवस्था में रहता है। औपचारिक चरण में बच्चा गणितीय रूप से सोचने और गणितीय समस्या के रूप या संरचना को समझने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज द डैश दैट ऑफ एडल्ट्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्क होती है, वयस्कों जैसी डैश होती। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही, क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, से गुणात्मक रूप से भिन्न। तो इसकी व्याख्या करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्योंकि बच्चे परिपक्व होने पर मूल रूप से अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, ना कि केवल अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट individuals believe that rules should involve mutual agreements and the right of the individual should be protected। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि ये नियमों में आपसी समझौता शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर नैतिक निर्णयों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, इन हिज डैश थ्योरी लेव वाइगोस्की प्रपोज दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ को-कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉलेज। तो लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी सही है, सोशो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसकी व्याख्या करते हैं, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा